वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको कंपनी लॉ में 80+ लाने हैं। सबसे पहली चीज जो आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं पढ़ना आता है ना, तो लिख कर क्या होगे, और अगर कुछ लिख भी आए, वो जो पूछा गया है उससे मैच ही नहीं करेगा। सेक्शंस ऐसी चीजें जो आपको अभी से याद करना शुरू करना, क्योंकि तभी लास्ट में जाके रट जाएंगे। हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। घर पे कैसे हैं? सब बढ़िया? अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? मैम सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको कंपनी लॉ में 80+ लाने हैं। नहीं लाने तो गाइस स्किप कर दो यार, स्किप कर दो। मुझसे बातें करना पसंद है तो देख लो, बट ये वीडियो तभी देखना जब 80+ नंबर लाने हो कंपनी लॉ में, वरना मत देखो, वरना शिनचैन देखो जाके। ठीक है मैम, लाने हैं। अब मेरी ऑडियंस वो है, अब मेरे बच्चे वो हैं जिन्होंने 80+ लाने हैं कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट में, है ना। कंपनी लॉ को हम सबसे टफ सब्जेक्ट मानते हैं व्हेन इट कम्स टू सीएस एग्जीक्यूटिव, जो कि है भी भाई, ऑरा है, उसका रुतबा है, राइट। तो समझते हैं कि इस कंसेप्ट में, यानी इस सब्जेक्ट में हम इतने मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, मैं आपको एक बहुत क्लियरली बात बताती हूं। अगर आप रट्टा मारने वाले बच्चे हो तो आप भूल जाओ, आप 40 की ड्रीम को भी भूल जाओ। सच में बोल रही हूं, कंपनी लॉ कभी भी रट्टा मार के आप सीख ही नहीं सकते हो। आप ये समझोगे अच्छा याद हो गया, डिबेंचर का याद हो गया, डिपॉजिट का याद हो गया, भाई पेपर में सॉल्व ही नहीं होंगे क्वेश्चंस। मैं आज लिख के देती हूं, सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी। भाई अगर आप क्लास लेते हो तो आपकी टीचर की बातें आपको समझ आ रही है, आप खुद पढ़ते हो तो आपको सब सही समझ आ रहा है। अच्छा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कैसे? भाई तुम क्लास में बेयर एक्ट पढ़ते हो, यानी ओरिजिनल जो कंपनीज एक्ट है, जो लॉ मेकर ने बनाया है, आप वो पढ़ते हो। फिर उसके बाद आप मॉड्यूल पढ़ते हो, एंड उसके बाद आप नोट्स बनाते हो। जब आप ये तीनों चीजें करते हो ना पुचकी, तब सोचा जाता है कि तुम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अदरवाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। भाई तुम बेयर एक्ट से नहीं पढ़ रहे, इंस्टीट्यूट ने तुम्हें मॉड्यूल दे रखा है। क्यों दे रखा है मुझे एक बात बताओ? आरती उतारनी है हमने, उसकी बेड बॉक्स में रखना है, पढ़ने के लिए दे रखा है। मॉड्यूल्स में एग्जाम्पल्स हैं, एज इट इज सवाल बन जाते हैं, क्वेश्चन है एज इट इज सवाल बन जाते हैं। मुझे लगता है हर दूसरी वीडियो के अंदर मैं ये बात करती हूँ, बट फिर भी आप लोग नहीं सुनते मेरे बच्चे। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स है, वो एज इट इज पेपर में आ जाते हैं। अगर एज इट इज नहीं आते तो मोल्ड करके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट के बाद आपने मॉड्यूल में से टॉपिक्स करे हैं, और उसके बाद मेरे बच्चे आपने नोट्स भी बनाए हैं। जब मैंने ये तीनों चीजें कर ली तो मैं बोलती हूं मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, डन। उसके बाद आते हैं साथ में सेक्शंस। भाई बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चे के, क्या सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है? क्या सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है? क्या सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, सेक्शन याद करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो पेपर का लेवल है ना, इट्स ऑल टुगेदर अलग, बहुत अलग है। ठीक है, बहुत बड़ा लेवल है। तो यहां बिना सेक्शन याद करे आप नहीं जा सकते। हर क्वेश्चन को एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट कुछ की लिख नहीं सकते हो। तो सेक्शन लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे याद करें भाई? कोई गाना कैसे याद होता है? लूप पर सुन के, रिपीट पर सुन के, टीवी में भी चल रहा है, यूट्यूब में भी चल रहा है, ईयरबड्स लगाए हैं तो भी चल रहा है, काम कर रहे हो तो भी चल रहा है, पढ़ रहे हो तो भी चल रहा है, तभी याद होता है। लाइकवाइज सेक्शंस भी कैसे याद होंगे? जितना ज्यादा रिपीट करो। कितनी बार बोला है? मेक अ चार्ट, पेस्ट इट ऑन योर वॉल एंड देन रिपीट इट। इससे आपको सेक्शंस बहुत बहुत गजब और बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चे याद हो जाएंगे। तो ये अब मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, सेक्शन याद है। तीसरा, केस स्टडी सॉल्विंग। ठीक है, कंपनी लॉ का पास्ट ईयर पेपर उठाओ, उसमें केस स्टडीज आई हुई है, राइट। केस स्टडीज लिखना नहीं, अभी लिखने तक तो आई ही नहीं मैं। क्वेश्चन को समझो। मैं बोलती हूँ व्हाट इज योर नेम, आप आंसर करते हो। क्यों? क्योंकि सवाल समझ आया है। अब मैं बोलूंगी चीन चा हाँ जी बाजी जज,
मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला, क्या समझ आया? नहीं। क्या जवाब दे पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जवाब सामने से कब आता है? जब सवाल क्लियरली पता होता है। अब समझो, कंपनी लॉ में बच्चे के नंबर कटने का रीजन यही है कि सवाल ही नहीं पढ़ता। सवाल पढ़ना भी एक आर्ट है। जेन्युइनली क्वेश्चन पढ़ना भी एक आर्ट है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं पढ़ना आता ना तो लिख कर क्या होगे? और अगर कुछ लिख भी आए, वो जो पूछा गया है उससे मैच ही नहीं करेगा। तो आंसर लिखना इज अ नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट्स ट्रू एसेंस। कि भाई पूरी एक केस स्टडी है, 10 मिनट लो, ढंग से पढ़ो, केस स्टडी का चार्ट बनाओ कि ये पूछा गया। उसके बाद आता है मेरे बच्चे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग तो आप उसके बाद करोगे। आंसर राइटिंग वही देख देख कर करो। पास्ट ईयर के पेपर उठा लो, क्वेश्चन है उसमें, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर देख लो। कितना आसान है। हम तो इनफैक्ट कराते ही हैं क्लास में आंसर राइटिंग। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो यूट्यूब पे भी आएंगे आंसर राइटिंग कराने। बट खुद से आप एफर्ट्स डालोगे ना मेरे बच्चे तो आप ये सब कर सकते हो। मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, मेरे पास मेरे नोट्स है, मैं मॉड्यूल से पढ़ चुका हूं। अब क्या, जब मैंने एक बार मॉड्यूल से पढ़ लिया तो मुझे 4 बार नहीं पढ़ना। मेरे पास नोट्स एंड स्टिक टू दैट। नोट से पढ़ो, मॉड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व के लिए जाओ। मॉड्यूल के जो टेस्ट और नॉलेज होते हैं वो सॉल्व करो, मॉड्यूल में जो पेपर होता है वो सॉल्व करो, मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं वो सॉल्व करो। नोट से पढ़ लो, पढ़ के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, डन, काम हो गया। सेक्शन याद किए, सेक्शन याद करना वो याद ही करने हैं, उस पे फोकस चाहिए। अच्छा, अभी फाइन्स पेनल्टीज पे फोकस मत करो, वो लास्ट में करना। क्यों? अभी फोकस करोगे तो भाई 2 मिनट में भूल जाओगे। पर सेक्शंस ऐसी चीजें जो आपको अभी से याद करना शुरू करना है, क्योंकि तभी लास्ट में जाके रट जाएंगे। सेक्शंस रटे हुए होना चाहिए, सिंपल। आई विल बी वेरी ब्लंट। सेक्शन, हर सेक्शन रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन याद हो गए। उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन पेपर उठाती हूँ, क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, मुझे पढ़ने में इतना समय लग रहा है, मुझे समझने में इतना समय लग रहा है, क्या मैं वोकैब समझ पा रही हूँ? क्या मैं केस स्टडी देखकर घबरा तो नहीं गई हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ केस स्टडी देखने के बाद? अगर हूँ, समझ आ गई, तो उसे लिख कर देखो और फिर सजेस्टेड आंसर से एक बार मैच कर लो। पूरा नहीं मैच करना, बस ये देख लो कि जो कंसेप्ट सजेस्टेड आंसर में है क्या वही कंसेप्ट आपके क्वेश्चन में है, दैट्स ऑल। क्या मैम इतना आसान है कंपनी लॉ में 80+ लाना? यस। अगर आप ये सब करते हो, डेली 1 to 2 आवर्स एक सब्जेक्ट को देते हो, तो भाई क्यों नहीं आएगा उसमें 80+? बिल्कुल आएंगे। तो मेरे बच्चे, अगर आप इतनी मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। आई होप आपको ये वीडियो से समझ आया हो। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे बताओ, आई विल सॉल्व दैट। मेहनत करेंगे, रिजल्ट लेकर आएंगे और कंपनी लॉ में मेरे हर बच्चे के 80+ पुचकू आने चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।